हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर योगेश। हम पढ़ रहे हैं रीट के लिए। आज हमारी तीसरी क्लास है। दो क्लास हमारी हो चुकी हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए एक क्विज चलाई जाती है और हम आपको वहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमारी क्विज का आंसर दें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको अपना पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी है, ठीक है। और हमारे, अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक ना मिले, वैसे तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, अगर आपको ना मिले तो हम आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं, आप उस पर मैसेज कीजिएगा। हम आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो लिखिए, आप हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9713। मैं आप लिख देता हूं, आपको यहाँ पे लिख देता हूं, देखो। और क्या है हमारे व्हाट्सएप का नंबर? 9713756178। आप इस नंबर को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस पे मैसेज कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस के भी डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन हमें भेजिएगा, हमें जब भी टाइम मिलेगा हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो आपके सिलेबस में रीट के सिलेबस में लेवल 1 और लेवल 2 के में मैथ और पेडागोगी में जो भी कुछ दे रखा है, हम तो आपको साइंस की भी पेडागोगी कराएंगे। साइंस की पेडागोगी भी हम नहीं छोड़ेंगे, जो भी दे रखा है सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये नंबर साफ कर लेते हैं, आपने लिख लिया होगा ये। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, ठीक है। राम की आयु रहीम की आयु का कितना प्रतिशत है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हैं, आपने हमारी पहली क्लास देखी होगी तो, ठीक है। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारी पहली क्लास में, सारे कॉन्सेप्टों को परसेंटेज के। देखो क्या है, ये हमारा आयु का अनुपात 10 और अनुपात 11 है, तो 10 से 11 हो रहा है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कैसे 10 से 11 होने का मतलब क्या होता है। तो देखो 10 से 11 को होने का मतलब होता है कि कोई संख्या है वो 100 है और 100 से 110 हो रही है। तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो ये क्या हो रही है? 10 से 11 ही तो हो रही है 10 से 11। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में हमें 110 लिख रहा है। 10 से 11 होने का मतलब होता है कि 100 से 110 हो रही है, तो 110% हो रही है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा, हमें 110 मिलेगा। हमें इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपने हमारी पहली क्लास बहुत अच्छे से देखी होगी तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए थे कि 4 से 5 का मतलब क्या होता है। जो भी चीजें परसेंटेज की जल्दी से जल्दी निकालने की थी वो हमने पहली क्लास में आपको करा दी है। आपने नहीं देखी हो तो आप उनको देख लें। और हम आपको सारी क्लास में कोशिश करेंगे कि ऐसे कॉन्सेप्ट दें कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। क्या रहता है कि गणित में बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है समय की। समय की वैल्यू इसलिए रहती है कि क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, सारे और भी पोर्शन होते हैं मैथ्स के अलावा, और मैथ्स यहाँ पे होता है टाइम टेकिंग। हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं, किसी क्वेश्चंस को 30 सेकंड में भी करना होता है। 30 सेकंड से ज्यादा तो किसी क्वेश्चन में लेना ही नहीं है, 15 सेकंड या 30 सेकंड। 30 सेकंड से ज्यादा लोगे तो फिर आप पेपर से आउट हो जाओगे, ठीक है। टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 से 11 होने का मतलब होता है 110%। तो ये 110, इनकी आयु का रेशियो क्या था? 10 और 11 था। और राम की आयु रहीम की आयु का प्रतिशत क्या हो गया? प्रतिशत हो गया 110, ठीक है। ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा 10 से 11 का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी लेना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन, तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है और फिर इसे 10% घटाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं भी आपको किसी संख्या उतनी ही बढ़ रही है और उतनी परसेंट घट रही है तो हमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा कमी होती है। ये भी आपको याद रखना है, हमेशा क्या होगी? कमी होगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट होता है, देखो x² बटे 100 उस संख्या को मानेंगे हम x, ठीक है। x उस संख्या को क्या मानेंगे? x। तो 10% की वृद्धि हो रही है और 10% ही घट रही है, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो देखो x को हम 10 मानेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो x को 10 माना तो 10 का स्क्वायर और नीचे 100, तो ये कितना हो गया हमारा 100। और ये कितना हो गया नीचे? ये भी 100, तो ये कट जाएगी। तो क्या आएगा आंसर? 1%। तो हमेशा कम क्या होगा? कमी होगी, वृद्धि कभी भी नहीं होगी। आपको अच्छे से दिमाग में घुसा लेना है कि अगर कोई संख्या उतने ही प्रतिशत तो बढ़ रही है और उतनी ही प्रतिशत क्या हो रही है? घट रही है, तो हमेशा कमी होगी। और ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, ये वाला x²/100। आपको इसको लिख लेना है नोट लगा के। आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं आपको, नोट लगाएं, नोट लगा के लिखें
कि अगर कोई संख्या उतने ही प्रतिशत बढ़ाई जाती है और उतने ही प्रतिशत घटाई जाती है तो हमेशा आंसर होगा जो प्रतिशत कमी में होगा, प्रतिशत कमी में होगा। और हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर बटे 100। आप नोट लगा के इसे लिख लीजिए, बहुत अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तब भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देखने में हमें ऐसा लग रहा है, इसका कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन मैं आपको उससे कराना नहीं चाहता, आपके लिए वो हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे कीजिए डायरेक्ट, आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा, इससे आप करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए और हर को 5% घटाया जाए तो जो परिणाम है 5/2 हो जाता है, तो हमें मूल भिन्न बतानी है, क्या होगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले है तो आपको भिन्न के अंश और हर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आई होप सभी को होगी, ये बहुत छोटी चीज है। अंश और हर के रूप में सब जानते हैं आप, तो देखो अंश और हर के मैं बता ही देता हूँ, PYQ, किसी भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, PYQ के फॉर्म में, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, कोई भी भिन्न हो, ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। तो देखो क्या बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश को, तो हमें पता नहीं है, देखो हमने भिन्न है हमारी ये P और Q मान ली भिन्न, P/Q, ये हमारी भिन्न है। अब इसका अंश क्या होगा, ऊपर वाली संख्या, अंश को क्या किया गया है कि 20% बढ़ाया गया है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 20% बढ़ाएंगे तो होगा 120। किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाएंगे तो 100 से कितना हो जाएगा 120, 120 से तो होगा 20% बढ़ेगा। और फिर क्या बोला गया है कि हर को 5% घटाया जाता है, अब हर 5% घटेगा तो कितना हो जाएगा 95, 100 में से 5 कम होगा तो 95 होगा। ये होने के बाद क्या बोला गया कि परिणाम है जो 5/2 होता है, मतलब परिणाम क्या प्राप्त होता है हमें 5/2, ठीक है, 5/2 प्राप्त होता है। अब इसके बाद हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि तब वो भिन्न कौन सी होगी, हमें ये बताना है भिन्न कौन सी होगी, तो बताते आइए वो भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए आप, हम क्या करेंगे कि भिन्न पता करेंगे तो इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 95 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 120 का इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये उधर पहुंच जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये तो हमारी PYQ है, तो हमें तो भिन्न निकालनी है, तो ऐसी की ऐसी रहेगी PYQ तो, ठीक है। अब देखिए तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 95 में, एंड नीचे तो 2 पहले से ही है और 120 का हो जाएगा, ठीक है। अब 120 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए अब इसको हम कितने काट सकते हैं, तो इसको काट लीजिए आप, 5 से काट लिए तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 फिर 2 बचेगी, तो 5 चौक 20, तो ऊपर क्या बच रहा है 95 और नीचे क्या बच रहा है, देखो 24 दूनी कितने होते हैं 48, तो हमारा क्या आ रहा है PYQ क्या आ रहा है 95/48, 95/48। तो ये ऐसा ऑप्शन में कहीं हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने कॉन्सेप्टों को अच्छे से पढ़ा होगा तो और जल्दी इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद हम जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कीजिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, तो पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा टाइम देता हूं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसे करिए, कोशिश करिए, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है, जो आंसर दे वो कमेंट करे, मैं कमेंट करके बताए क्या आंसर आया इसका, ठीक है। तो करिए आप, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ी जाइए, व्हाट्सएप पर हमारा एक चैनल है शिक्षा विभाग के नाम से, उस पर हम आपको शिक्षा विभाग की सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, और हमारा एक ग्रुप है उसमें हम आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। और टेलीग्राम पे तो सबको सब कुछ मिल ही जाता है सारी चीजें, लेकिन कोई टेलीग्राम नहीं चला पाता है तो व्हाट्सएप यूज करता हो तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करे, हमसे जुड़ जाए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता ही दिया है क्या है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो करिए आप इस क्वेश्चन को, आपके पास टाइम है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, फिर आपका इसका आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए इसका क्या आंसर है, फिर इसके बाद हम आपको क्वेश्चन को कराते हैं, ठीक है। आई होप कुछ लोगों ने कर लिया होगा, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी कमेंट में हमें आंसर बताइए। तो अब देखते हैं इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, करें आप क्वेश्चन को, आपने कर लिया होगा। तो किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, एक वस्तु है उसको पहले हमें क्या 20% बढ़ाएंगे,
फिर क्या है, फिर से दोबारा से उसे 10% बढ़ाया जाता है। पहले तो 20% बढ़ाई जाती है, फिर क्या करते हैं, फिर उसको 10% बढ़ाते हैं। तो बड़ी हुई कीमत है ना, वो 99 रुपए होती है। तो वास्तविक कीमत हमें बतानी है, वास्तविक कीमत क्या है, ये हमारे 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। तो 20%, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में 20% गिवन है, तो 20% को उठाते हैं। तो 20% बढ़ने का मतलब होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि 20% का मतलब होता है 5 से 6। यही तो बताया मैंने आपको। देखो मैं आपको इधर बता देता हूँ साइड में, 20% यानी 100 से 120। मैंने आपको पहली क्लास में ये सारी चीजें बता चुका हूँ। तो ये देखो, ये कितनी बार कटेगी, 20 से 5 बार, ये कितनी बार कटेगी, 6 बार। तो 20% बढ़ने का मतलब होता है 5 से 6 होना, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें एक और वर्ड दे रखा है 10%। अभी पहले क्वेश्चन में, जो आज का हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन था, उसमें जाना था 10% का मतलब। तो देखो, कोई संख्या अगर 100 से 110 हो रही है तो वो 10% बढ़ रही है। तो देखो 10 से 11 क्या हो रहा है, 10% बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है 10 से 11। तो इन चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है, मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है। अगर हम इन चीजों को लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन में टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा, और टाइम की तो वैल्यू को आपको पता ही है गणित में कितनी होती है। तो हम क्या करेंगे कि चीजों को शॉर्ट्स करें, जल्दी करें। हमें कॉम्पिटिशन में हमें क्या होता है, आंसर निकालने से मतलब होता है। कॉम्पिटिशन में हमारी सोच रहती है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन का आंसर निकालें, हमारी बस सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहती है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। तो 20% बढ़ रही है, तो 20% बढ़ने का मतलब होता है 5 से 6 होना। तो देखो ये क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रही है। ठीक है भाई साहब, अब 5 से 6 हो रही है, फिर दोबारा से कितनी हो रही है, 10% बढ़ रही है। तो 10% बढ़ने का मतलब होता है 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारी इस साइड की ये हमारी बढ़ी हुई कीमत है, और ये हमारा इस साइड में क्या है, मूल्य वेतन। तो देखो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 66, और ये कितना हो गया, 50, 10 पंजे 50। अब देखो ये हमारी बढ़ी हुई कीमत है, ये इस तरफ वाली, क्योंकि 5 से 6 हो रही है, बढ़ तो यही तो रही है, और 10 से 11 हो रही है, ये हमारी क्या है, बढ़ी हुई कीमत है। अब देखो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि बढ़ी हुई कीमत हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि हमें 66 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो 66 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो ये हमारी बढ़ी हुई कीमत है, ये लिख लेते हैं इसको, ये हमारी क्या है, बढ़ी हुई कीमत है। ठीक है, ये हमारी बढ़ी हुई कीमत है, ये बढ़ी हुई है। ठीक है, और ये वाली क्या है हमारी, इस साइड में ये हमारी वास्तविक है, वास्तविक। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि बढ़ी हुई कीमत दे रखी है, तो 66 की वैल्यू दे रखी है हमें 99। 66 यूनिट की वैल्यू 99 दे रखी है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि 66 का 99 में भाग देंगे। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 99 बटे 66। तो ये कितने से कट जाएंगी, देखो ये कट जाएगी 11 से दोनों कट रही है, 11 9 99, और ये 11 छक्की 66। फिर ये कितने से कट रही है, फिर ये 3 से कट रही है, ये 3 से 3 बार, और ये 3 से 2 बार। तो कितना आ रहा है हमारा, 3/2। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 3/2 आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 3/2 आ रही है, तो हमारी 50 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। 50 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3/2 का। देखो 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो 50 का, इधर कर दो। वास्तविक कीमत हमारी ये है, तो वास्तविक कीमत ये है, तो वास्तविक कीमत में हम 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा मूल। देखो ये 2 से कितनी बार कट जाएगी, 50, 2 से 25 बार, और 25 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 75। तो 75 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, बी। वास्तविक कीमत निकालनी थी हमें, 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 निकली, तो वास्तविक कीमत में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वास्तविक कीमत कितनी आ जाएगी, 75। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, आप नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमारा अगला क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल प्री 2016 में पूछा गया है। कभी कभी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वैसे भी क्वेश्चंस का लेवल ऐसा होता है कि 20 क्वेश्चंस में से 4 से 5 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, उनको हर कोई कर लेता है। एग्जाम को उसी हिसाब से बनाया जाता है, हमारा एग्जाम पेपर उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि कुछ बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता वो कुछ तो कर सकें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। तो 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि जो थोड़ा सा भी अगर गणित जानते हैं वो कर लेते हैं, और जिनको कुछ भी नहीं आता वो तो कर ही नहीं पाते हैं, वो तो फिर कर ही नहीं पाएंगे।
जिनको गणित की ABCD नहीं आती तो उनके लिए तो कितना भी सिंपल हो, उनको तो 2 into 2 भी नहीं आएगा, जिनको ABCD नहीं आती। ठीक है, तो जिनको कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ आता है, मतलब थोड़ा बहुत गणित आता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको वो कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं, वैसा ही क्वेश्चन एक ये है। तो आप कोशिश करें, क्वेश्चन सिंपल है इसको करने की। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं घड़ी से, ठीक है। आप 2 मिनट में मुझे इसके करके कोई कमेंट करें वीडियो में, आप इसके आंसर्स दें, क्या आपका आंसर निकाल सकते हो क्या इसका, फिर मैं आपको कराता हूं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, करिए कोशिश, सॉल्व करें, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को पहुंचाएं। आप कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाएं वही वाले जो हमने पहले बताए आपको। परसेंटेज को देखें किस तरह से बढ़ रही है, कैसे क्या हो रहा है उसमें, जो भी चीजें हैं सारी चीजें आप अच्छे से उनको करें, फिर उसके बाद हम आपको कराते हैं। कोशिश करें करने की। जिनका आंसर निकल आया हो वो हमें कमेंट करके बताएं क्या आंसर निकल रहा है आपका, फिर हम आपको कराते हैं। जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स दें, जिन्होंने कर लिया है वो अपने आंसर्स दें। जितना टाइम लगेगा नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। 1 मिनट हो गई आपकी पूरी, ठीक है। थोड़ा सा वेट और करते हैं, कुछ लोग कर रहे होंगे अभी, करिए। एग्जाम में आपको 2 मिनट नहीं मिलती, एग्जाम में आपको 15 से 20 सेकंड मिलती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। इस क्वेश्चंस को जिनको पता होगा ना वो तो उसको 10 सेकंड में ही कर देंगे, इतना टाइम है ही नहीं इस क्वेश्चन को करने में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं कराता हूं आपको, देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है। कमल है, कमल के पास कुछ सेब हैं, कमल के पास सेब की शॉप है, सेब बेचता है वो। तो वो क्या करता है कि कुछ सेब उसने क्या किया, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। तो कमल क्या करता है, कुछ सेब खा लेता है और उस खाता है ना, उससे 40% अधिक क्या करता है, बेच देता है, ठीक है। फिर वो बोला गया है कि यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए। कमल क्या है, जितने सेब खाता है उससे 40% ज्यादा बेच देता है, और उसको उसमें बताया गया है कि कमल ने 70 सेब खाए, तो उसने कितने 70 सेब बेचे, सॉरी, तो उसने कितने सेब खाए ये हमें बताना है। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 4 ऑप्शंस लिखी हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में डेटा क्या क्या देंगे। तो हमें क्वेश्चन में डेटा 40% गिवन है और 70 गिवन है, तो पहले परसेंटेज को उठाएंगे। तो परसेंटेज को उठाएंगे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि 40% वृद्धि का मतलब क्या होता है। 40% वृद्धि का मतलब होता है 5 से 7। देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ साइड में ये सारी चीजें, लेकिन बतानी नहीं चाहिए ये चीजें बार बार, क्योंकि ये चीजें करोगे ना तो आप बहुत ज्यादा टाइम लोगे क्वेश्चन करने में, और कोई जो अगला व्यक्ति होगा ना आपका फ्रेंड, वो इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में करेगा, और आप इस क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड, 1 मिनट भी ले सकते हो उसमें करोगे, तो आप उससे बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि जितनी देर में आप एक क्वेश्चन करोगे उतनी देर में आप वो 3 क्वेश्चन कर लेगा, तो आपका तो पेपर रह ही जाएगा। तो आप भी स्मार्ट तरीके से पढ़ें, आप भी इन चीजों को सीखें कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, ठीक है। तो देखिए हमें क्या है, 40% गिवन है क्वेश्चन में, तो 40% गिवन है, तो 40% का मतलब देखो साइड में आपको बता देता हूँ। 40% ज्यादा बेचता है तो कितने बेचता है, 100 से, हमें पता नहीं कितने सेब खाता है, हमने सोचा 100 सेब खाता है वो। अब 100 सेब खाता है तो क्या करता है वो 40 ज्यादा बेच देता है, तो 140 बेचता है, ठीक है। 140 मतलब क्या है, 100 सेब वो खाता है तो 140 बेच देता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या है, 40% अधिक बेचे, तो देखो इसका मतलब होता है 5 से 7, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। 40% का मतलब होता है 40% अधिक बेचे, 40% की वृद्धि का मतलब होता है 5 से 7 होना। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि 5 खा रहा है तो 7 बेच रहा है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर वो 5 सेब खा रहा है तो 7 सेब क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। और हमें क्वेश्चन में 7 सेब की वैल्यू गिवन है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू गिवन है कि 70 सेब उसने बेचे। 5 खा रहा है 7 बेच रहा है, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 70। अब 7 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम 7 का भाग दे देंगे, सॉरी 70 में 7 का भाग दे देंगे, ठीक है। दे दिया तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 आएगी तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी,
5 सेब खाता है वो, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 50। इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन में कहीं देख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं थी। फिर से आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपकी समझ में ना आया हो तो। देखिए क्या है कि कमल जितने सेब खाता है ना उससे 40% ज्यादा बेच देता है, और 40% ज्यादा का मतलब होता है 5 से 7। ये चीज आपको सारी बता दी गई है। 20% बढ़ने का मतलब होता है 5 से 6, ठीक है। 25% अगर कोई चीज कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी वो? 100 से 75 हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 3 से 4 हो रही है। 25% कम हो रही है ना, तो 3 से 4 ही तो हो रही है वो, या 4 से 3 हो रही है, सॉरी 25% बढ़ रही, 25% कम हो रही है तो 4 से 3 हो रही है। 25% अगर कम हो रही है तो क्या हो रही है? 4 से 3। पहले वो कितनी थी? 100, अब 75 रह रही है तो कितनी? 25 चौक 100, 4 से 3। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। इनको परसेंटेज को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज के बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं जो भी है। और मैं आपको क्लास खत्म करने से पहले एक चीज बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, पुराने प्रश्न पत्रों की क्विज चलाते हैं। आपको हम इतना कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे कि आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स और पेडागोगी का, साथ में साइंस की भी पेडागोगी कराएंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको सीडी की भी पीडीएफ प्रोवाइड कराएं, और आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, कोई भी फीस नहीं दी जाएगी। आपसे किसी भी चीज का 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे चैनल से जुड़ें, हमसे हमसे पढ़ें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज ही कर दें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर में एक बार फिर लिख देता हूं यहाँ पे, जिसके पास ना हो वो नोट कर ले, 9713756178, ठीक है। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों तक पहुंचाएं। जो भी आपके फ्रेंड तैयारी करने वाले हैं, हमारी वीडियो को अपने सारे फ्रेंडों तक पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी देख सकें। हम आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे, कभी भी आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। आप बस हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।